नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि इस दौरान भारत आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने कहा, आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है। जय पराजय आते रहे हैं, लेकिन मन में बसी हुई आजादी की आकांक्षा कभी खत्म नहीं हुई। और पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टरों वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने का काम किया। करोड़ों लोगों ने पल पल जनसेवा की है। आज देश के कई इलाकों में बाढ़ भूस्खलन में कई लोगों की जान गई है। उन्हें देश याद करता है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद से कानून बनाकर ओबीसी को अधिकार दिया गया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का भी ऐलान किया। पीएम मोदी ने ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन पर खिलाड़ियों को बधाई भी दी। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया है। ध्वजारोहण के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी गई। तो वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में पैंगोंग झील के किनारे तैनात आईटीबीपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान जवानों ने भारतीय माता की जय के साथ ही वंदे मातरम का नारा भी लगाया। चीन की सीमा के पास यहां तैनात जवानों ने 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हो भी गाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की धारण करने की शपथ लेने की अपील की है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए सूत्रों का पालन करते हुए स्वाधीनता सेनानियों के अमर बलिदान से प्रेरणा लेकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मां भारती के स्वतंत्रता के लिए गांव नगर हर जगह अंग्रेजों के प्रतिकार किया गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण देने वाले तमाम बलिदानियों की स्मृतियों को संजोने का पर्व है। अपनी वीरता से सभी को चकित करने वाले क्रांतिकारियों को नमन कर आजादी के अमृत महोत्सव को सार्थकता प्रदान करें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मंत्रालय के प्रांगण में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की जनता को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को प्रणाम। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना का संकट कायम है। हमने कोरोना के कहर को देखा है। स्वास्थ्य सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम लॉकडाउन संबंधी प्रतिबंधों में छूट दे रहे हैं। जिस वक्त हमें ऐसा लगा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो रही है, उस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं हो जाएगा और हमें राज्य में मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर अमृतसर में तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देश के शहीदों को नमन भी किया। अमृतसर के श्री गुरु नानक देव जी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गैंगस्टर और आतंकी मॉड्यूल को खत्म किया गया है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम के में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण करने के बाद परेड का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम निवास पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर सभी को शुभकामनाएं दी। देश की जनता को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व, शान और सम्मान का दिन है। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। भारत में कर्म और राष्ट्र सेवा के ज्योत जलाए और इस पावन भूमि को विश्व में अग्रणी बनाए। टोक्यो ओलंपिक में विशाल जीत के बाद भारत एक बार फिर से तैयार हो चुका है पैरालंपिक में झंडे गाड़ने के लिए। बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में खेलने के लिए 54 सदस्यीय दल का चयन किया गया है और इन सभी को विदाई देने के लिए 17 अगस्त को प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम पैरा खिलाड़ियों को वर्चुअली विदाई भी देंगे। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस का जोश देखने को मिला। बता दें कि यहां ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली के अकबर रोड स्थित कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया और इसके साथ ही शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर सभी केंद्रीय मंत्री तिरंगा फहरा रहे हैं और वहीं इस मौके पर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शेर ए कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में ध्वजारोहण करने के बाद उपराज्यपाल ने कहा कि देश के पीएम मोदी ने वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य के विशेष दर्जे को रद्द कर जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत की है। प्रदेश में आम नागरिकों को आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हुए लोकतंत्र को जमीनी सतह से मजबूत किया गया है। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बाढ़ से लगभग 26 जिले प्रभावित हुए हैं। हर चीज पर नजर रखी जाएगी, लोगों को सुविधा दी जाएगी, मदद की जा रही है, हर तरह का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावितों की मदद और जिनकी फसल बर्बाद हो गई है तो उनकी मदद के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस को स्वनिर्भर होना है और हम जितना स्वनिर्भर होंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। आर्थिक सुरक्षा पर बाकी सारी सुरक्षाएं निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि भारत का जन्म ही पूरे विश्व में अपनी ज्ञान परंपरा को बांटने के लिए हुआ है और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक की आत्मा से लेकर अनात्मा तक का ज्ञान विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर एसडीएम शिमला मंजीत नेगी ने ध्वजारोहण किया। यह पहली बार हुआ कि ऐतिहासिक रिज मैदान पर एक अधिकारी ने ध्वजारोहण किया हो। ऐतिहासिक रिज मैदान पर अमूमन राज्य स्तरीय जिला स्तरीय कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम कोटखाई में आयोजित किया गया।
मुंबई की जान मानी जाने वाली मुंबई लोकल ट्रेन की शुरुआत आज आजादी के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर दोबारा से शुरू हो गई है। 8 अगस्त को सीएम उद्धव ठाकरे की घोषणा के अनुसार इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा में पहले ही बताया था कि लोकल ट्रेनों में पहले पूर्ण कोरोना टीकाकरण कराने वाले यात्रियों को ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे देश में मनाया गया। वहीं पंजाब में बठिंडा में भी वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की ओर से झंडा लहराते हुए सलामी दी गई। इस मौके पर मनप्रीत सिंह बादल की ओर से पंजाब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा शासन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट बेस का काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाएगा। पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव और महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे हम सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित होता है उससे की आंच भारत तक जरूर आती है। आजादी के 75 साल के प्रतीक आजादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक गतिविधियों के एक भाग के रूप में भारतीय वायुसेना ने राजस्थान के चांदन रेंज जैसलमेर में एक त्रिसेवा स्काई डाइव का आयोजन किया। एयर कमोडेड के काले एवीएसएम के नेतृत्व में 75 स्काई डाइव वाली ट्राई सर्विसेज स्काई डाइविंग टीम ने 4 MI-17 श्रेणी के हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके 10,000 फीट से एक सफल छलांग लगाई। टोरंटो में भारतीय समुदाय ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अधिकारियों के हनन के प्रति अपना गुस्सा दिखाने के लिए पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू फोरम कनाडा, इंडो कैनेडियन कश्मीर फोरम, कनाडाई हिंदू स्वयंसेवकों और अन्य समूहों ने शेम शेम पाकिस्तान, आतंकवादी पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रतिबंध करे के नारे लगाए। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।